अस्सलाम वालेकुम जी, नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपके ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की होती हैं, सक्सेसफुल होते हैं और किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो मेरी आज की मेहमान शख्सियत भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं जिनको मैं पर्सनैलिटी 360 डिग्रीज़ कहता हूँ। और पर्सनैलिटी 360 डिग्रीज़ क्या है कि मैंने दुनिया की या ज़िंदगी की कोई भी बात इनसे पूछी है तो मुझे उनका एक ऐसा जवाब मिला है जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि यही बिल्कुल राइट आंसर था। और इनके साथ मेरी तकरीबन 2 दिहाइयों की हमारी दोस्ती है, हमारी मोहब्बत है, प्यार है। और इन दोस्ती के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ही इज़ अ मैन विद मल्टीपल व्हाट वी कैन कॉल के प्रोफेशंस की बात कर लें, आप स्किल सेट्स की बात कर लें, आप नॉलेज की बात कर लें, तो ही इज़ द वन फॉर मी। तो मेरे आज के मेहमान हैं शहबाज अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम से यार शहबाज भाई, मैंने ना जो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ, मैं आपको पता है एक ऐसे ही मतलब लेजी और हैप्पी गो लकी आदमी हूँ। आपसे जब मैं किसी बात की बात पूछता हूँ तो आप मुझे उतनी डिटेल्स में बताते हैं तो मैं अपने आप को गालियाँ देने लग जाता हूँ। सेम खान टीचर तो है तो शहबाज भाई को तेरे से ज़्यादा ये वाली बातों का पता है। हाउ डू यू कम अक्रॉस विद दिस थिंग? बिकॉज what I believe in, you have a different lens of seeing the world. What do you say? पहले तो आपके इन तमाम बहुत सी खूबसूरत बातों का बहुत शुक्रिया। कमोबेश मुझे तो आज भी वो दिन याद है कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और एक आदमी बहुत लेट आता है और वो कहता है कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और वो आके मेरे बिल्कुल साथ बैठ जाता है। सर्दियों की शामों की बात है ये। Exactly, बिल्कुल ऐसे। तो सर जिस तरह बेसिकली मुझे लगता है कि ये डिपेंडेंट है आपकी इंटेंट पे। ठीक। आप नॉलेज पे तब पहुंच सकते हैं, उसकी इंतहा कहें या उसका एक इवन बेसिक सेंस भी, आप अगर आपने एसेंस भी रीच करना है तो आपको उसके लिए कुछ जस्तजू करनी पड़ेगी। Exactly, ठीक। आपके पास डेटा, आपके पास नॉलेज है। उसी वक्त आप उसकी मिराज को छू सकेंगे कि जब आप उसकी इंटेंट रखें कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा सवाल है, मैंने इसका जवाब ठीक। वो ज़िंदगी का कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि मैं लेकिन मैं जब आपके साथ पूछता हूँ तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि शायद आपकी इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन यू हैव दैट आंसर फॉर दैट। उसके ऊपर कैसे आता है वो अचानक? कहीं से लोगों से को आप ऑब्जर्व करते हैं या आप ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं या आप क्या करते हैं उसमें? असल में हम उस जनरेशन से हैं कि जिन्होंने अखबार देखा एग्जैक्ट, ठीक। और अखबार वाले का इंतज़ार भी किया। ठीक। जिस दिन वो नहीं आया पता किया कि आज क्यों नहीं आया, सही। तो पता चला बाहर बारिश हो रही है ठीक है। तो वो फिर कुछ रंगीन रिसाले भी लेके आता था। सही। अच्छा, कुछ लोगों को तो वो रंगीन नहीं लगते थे, हमें बहुत रंगीन लगते थे क्योंकि हम मेहनत करके उस सफ़े तक पहुंच जाते थे कि जहाँ से रंगीनी शुरू होती, और फिर वहाँ से वापस आते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो कोई उर्दू का रिसाला हो, चाहे वो कोई इंग्लिश का रिसाला हो, हर अखबार, हर रिसाले के पास एक अपना निज़ाम है, उसका एक डेटा कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। अखबार आप मतलब मुझे नहीं पता हमें अखबारों का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अखबार अब तो सोशल मीडिया पे जैसे हाँ, आप नवाए वक्त की बात करें तो बहुत सौ को शायद याद भी नहीं होगा, हमें पता है कि वो एक सादा सा अखबार होता था। जब आप जंग की बात करते थे तो उसमें थोड़ी सी रंगीनी और रनाई होती थी। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह अखबार जहाँ हुआ करता था, और इसी तरह कहानियाँ, 3 औरतें 3 कहानियाँ और पता नहीं कौन सी कहानियाँ, बिल्कुल वो बहुत अखबार जहाँ भी हुआ करता था। ठीक। आज वो प्रिंट मीडिया आहिस्ता आहिस्ता हमसे हो गया और डिजिटल मीडिया का दौर आ गया, और हम उस कागज़ से, उस अखबार के टुकड़े से बाहर आके, जिसको हम एक दिन का अखबार और अगले दिन की रद्दी कहते थे, वो अब नहीं रहा। ठीक। तो हमें आदत थी अखबार पढ़ने की, अखबार देखने की, न्यूज़वीक पढ़ने की। सही। बैग भी आता था, आपको याद होगा पाकिस्तान में नया नया फैशन आया, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। मी एंड माई वेडिंग टाइप भी दिखाए, ताहिर साहब ने तो FAQ आया, लोग डेवलप हुए, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, फैशन आया, जिसका इंटरेस्ट था फैशन का। स्पोर्ट्स में हम थे, हम स्क्वाश दुनिया में राज कर रहे थे, क्रिकेट हम खेल रहे थे, हॉकी हम बहुत अच्छी खेल रहे थे। आप 80s में जाएं, आज लोगों को बताएं कि काजी मुहिब ने गोल किया था तो वो कहते हैं अच्छा ये कब की बात है। बिल्कुल। तो वो अखबार था, आप न्यूज़ के पास, आपके पास तो वो
वो NTM का ज़माना और वो उसके साथ 7 बजे की इंग्लिश की खबरें और 9 बजे की PTV की खबरें और उसका टोटल मिड बैंक ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से हम आप यहाँ से चलते हैं कि अगर मैं आपकी लाइफ हिस्ट्री देखूँ तो इट स्टार्टेड अप फ्रॉम मतलब डूइंग एवरीथिंग एंड विद योर पैशन, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, यू हैव रीच्ड अप टू अ लेवल। और आपको कहीं भी, मैंने एक आपको भी देखा कि आपको एक जो गार्ड है से लेकर CEO तक, मतलब आप हर एक से एक ही बात पे उस पर ऐसे मिलते हैं कि जिगर क्या सीन है तेरा, तो वो वाली भी एक बड़ी चीज़ डिफरेंट होती है। ऐसे वो किस तरह से आती है? वो हमने अपने बड़ों से सीखी। ठीक। हमने देखा कि वो हर आदमी को इज्जत देते हैं और उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक। ऐसे पता चला कि कोई अजीम बात कोई फ़कीर भी कह सकता है। सही। आपको देखने में उमलंग लगेगा या गली में या बहुत ही उतने बहुत खस्ता हालत में होगा, लेकिन उसके ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं वो किसी किताब से नहीं मिलेंगे। आप उससे मिलेंगे, उसके अगर उसका कॉन्फिडेंस विन करें तो शायद 10 मिनट में आपको बता दें ठीक। कि मैंने ज़िंदगी में क्या गलत किया। सो यू लर्न फ्रॉम अदर्स। ठीक है। आपकी लाइफ में स्टार्टेड आप जिस तरह मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो KFC था, उसके बाद नोकिया था, कैमरा, हाँ, कैमरा, उसके बाद 3310 था। 3310 था, उसके बाद नोकिया, नोकिया, फिर आप जिस तरह आते हैं निराला, और उसके बाद आपने डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते जाते उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मेरी काम जो है वो नौकरी नहीं है, आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स, एंड नाउ यू आर इनटू रियल एस्टेट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट यू फाइंड आउट दैट आजकल जो भी कुछ हो रहा है, अब जितने लोगों को मैंने देखा है रियल एस्टेट में और जब मैं आपसे बात करता हूँ तो देयर इज अ ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन पीपल, एंड दैट ग्लेयरिंग डिफरेंस इज यू मेक देम बिलीव कि ये आपकी ज़रूरत है। बाकी सर कहते हैं सर हम आपके लिए ये चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। आपने शायद होमवर्क बहुत अच्छा करके जाते हैं, इसकी वजह से यू गेट ऑन विद दोस थिंग्स और आपको चीज़ें याद रहती हैं। क्या है सर इसकी असल वजह? देखिए, हम हैं, फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा। हमें MSN मैसेंजर के लोग ठीक है। हमने स्लेट जो है ना वो साफ़ करके तो उस पर पढ़ा लिखा है। ठीक है। और आज हम आपके सामने है कि हम मैसेज करते हैं तो 2 लाख ट्रांसफ़र हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारे ख्वाब में भी नहीं था। तो हमने किताबों में या उस वक्त के जो अजीम लोग थे उनसे सीखना शुरू किया। एक चीज़ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से ज़रूर आई कि जब किसी ने कोई अच्छी बात की तो उसमें अगर कोई मुझे शॉर्टफॉल नज़र आया इन टर्म्स ऑफ माई लर्निंग, तो मैंने उसको बताया कि ये मुझे नहीं पता, मुझे बताइए ये कैसे। ठीक। उन्होंने कहा KFC होता है तो उसमें ड्राइव थ्रू होता है, तो तब गूगल नहीं था। ठीक। तो ये हमने उस डेविड रॉजर्स से पूछना था ये कैसे है। ठीक है। और अगर आप उससे जाके पूछेंगे मुझे बताओ कहाँ पे है ड्राइव थ्रू, तो वो ऐसे तो कभी भी नहीं बताएगा। आपको शायद उसकी उस दिन के ड्रेस की, उसकी शर्ट की खूबसूरती की तारीफ करनी पड़ेगी और उसके बाद और उससे पूछना पड़ेगा कि अगर आप तुम्हारे पास 2 लम्हे हो तो मैं एक बात कर लूँ। और आप सवाल करते तो उसको लगता था कि ये सवाल मुझसे पाकिस्तान में एक पहला आदमी क्यों कर रहा है, मैं तो 6 माह से यहाँ पे हूँ, ये क्यों पूछ रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। आपके उस सवाल से फिर उसके आगे जवाब और उसकी एक वो ख़ास बात बताने की, जो गुर है वो जो कहते हैं बिल्ली नहीं बताती, वो फिर वो भी बताने को तैयार। हमें उन्होंने बताया कि कारोबार यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना, क्यों यहाँ करना है और क्यों यहाँ नहीं करना। वो जो हमने उनसे सीखा तब हमें लगा कि शायद हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन वो आज कमोबेश 25-30 साल बाद वो बात यकीनी हो गई कि वो सही कहते थे। इतनी इंडस्ट्रीज़ में हमने चेंज किया, इतनी इंडस्ट्रीज़ में आप गए और इंडस्ट्रीज़ के साथ हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस है, तो हर इंडस्ट्री के आपने कोई ना कोई चीज़ गेन की होगी। सो आप अपनी जॉब में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि यार मुझे इस इंडस्ट्री से ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिला और इससे ये मिला इन 25-30 सालों में? ओके, अगर आप अपनी पूरी जर्नी को देखें। हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी में जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें स्केलेबिलिटी, हमारा बिलीव मिसिंग था। ठीक है। वी नेवर न्यू कि हम इतना ग्रो कर सकते हैं, हम इतने होटल्स बना सकते हैं। ठीक है। हम मरी में तो चले जाते थे तो वहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश नाम होते थे उनके और उसी में हम रहते थे। बट अगर उसको हम कहते थे कि तुम एक अपना होटल पिंडी पॉइंट बना लो और दूसरा अपना पॉइंट तुम कश्मीर पॉइंट में बना लो, तो कहते थे नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं। ठीक। ये चीज़ हमने सीखी उन ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने आके यहाँ पे 15-17 करोड़ 20 करोड़ की पॉपुलेशन को
टैप किया। ठीक। मज़े की बात तो ये है कि हमें कई सालों यही नहीं पता चला हम कितने करोड़ हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमें आज तक भी नहीं पता कि आप कितने करोड़। हमने बहुत सालों बाद अपनी आबादी सेंसस को किया तो हमें पता चला कि हम 21 करोड़ हैं, और हमने फिर उसमें से पता चला कि हमारी यूथ जो है वो इतने % है सर। और फिर हमने बातें करना शुरू की कि हम दुनिया की चंद उन कौमों में से हैं जिनके पास इतनी अच्छी यूथ है। एग्जैक्टली। सिचुएशन ये है कि जब हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस पे गए या मल्टीपल बिजनेसेस में गए, तो जब आप डेस्कॉन में गए तो हमने इंजीनियरिंग देखी। ठीक है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई कभी डैम देखा है? कहता नहीं। मैंने कहा हमने हाथों से बनाया। वो कहता वो कैसे? मैंने कहा जब वो बन रहा था मट्टी उड़ रही थी तो हम भी गुड़ खा के शाम को सोते थे तो देखा था कि सो इंडस्ट्रियल जितनी आपकी अर्ली 2000 में जितनी भी डेवलपमेंट हुई, चाहे वो सीमेंट प्लांट्स हैं, चाहे वो एंग्रो यूरिया का प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन थी, चाहे वो विंडमिल के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, चाहे वो रोड्स पे काम हो रहा था, बी इट इवन पावर प्लांट्स बन रहे थे, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट वंस वी वर वर्किंग एज एन इंजीनियर कंपनी। वहाँ पे स्केल ही और है, मतलब आपकी एक साइट है, वहाँ पे 9000 आदमी एक ही जगह काम कर रहे हैं। सही। सो यू हैव टू लुक आफ्टर देम एज अ फैमिली। यू आर नॉट, बिकॉज अगर वो उनमें से कहीं पे गंदा पानी पीने से कोई बीमार हो गए तो वो 900 लोग बीमार होंगे। वो 900 बीमार होंगे तो वो छुट्टी भी करेंगे। जब वो छुट्टी भी करेंगे तो आपने अगले दिन उनको दवाई भी देनी है। सही। और अगर वो सीरियस हो गए तो आपने एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल में भी देगा। ये सब कुछ ठीक हो सकता है कि अगर आपने उनको साफ पानी ना। ठीक। HR में जिस वक्त आप आते हैं, आप लोगों की भी आपने बात की, तो HR इज़ मोस्टली हम उनको कहते हैं कि जी हम फैसिलिटेटिंग की बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन कभी कभी वो इरिटेटिंग ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। तो वो इरिटेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? लेकिन हम अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी तो यही चाहती है कि हम कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर लें, लेकिन जहाँ पे हम फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो वो हमारे लिए होता है कि नहीं यार दिस इज़ ओके, उनके लिए कुछ देंगे तो वो हमें इन रिटर्न रेसिप्रोकेट करेंगे चीज़ें। डू यू बिलीव इन दिस थिंग? HR की ना मैंने बड़ी खूबसूरत बात एक आदमी से सुनी। उसने कहा ज़िंदगी में याद रखना कि काम जो है ना ये इंसान करते हैं, ये जिन नहीं करते। ठीक। हम 80s में 90s में जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पर्सनल पे लोग काम करते थे। पर्सनल मैनेजमेंट होता था, एडमिन मैनेजर होता था, मैनेजर होता था, सिक्योरिटी मैनेजर होता था। एंड देन वन फाइन डे वी रियलाइज कि वी नीड, वो पहले भी जब काम करते थे तो तब वो लोगों को लुक आफ्टर करते थे, बट हमने उसको सेंसिटिव किया। सेंसिटिव करने के बाद उसके डिफरेंट एरियाज़ निकाले, क्योंकि जब हमने बड़े हुए चीज़ों ने बड़े प्रोजेक्ट्स पे गए तो हमें पता लगा कि नहीं, हमें हर एरिया के लिए सेपरेट लोग चाहिए। एंड देन वी स्टार्टेड अप टेकिंग अप दीज HR डिग्रीज। हमारे यहाँ तो HR पढ़ाया ही नहीं जा रहा था 90s में। देयर वाज नो इंस्टीट्यूट वाज ऑफरिंग इट। ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं जी, पाक एम्स के नाम से, अपने ज़माने का एक शाहकार, बिल्कुल ऐसे। बट इफ़ यू गो एंड आपके प्रोस्पेक्टस में HR नाम का कोई, बिल्कुल शायद पूरे प्रोस्पेक्टस में कोई लफ्ज़ ना इस्तेमाल हुआ। एग्जैक्ट। ठीक है, आज हम 360 डिग्री की बातें करते हैं, ये आज से 25 साल पहले ये अल्फाज डिक्शनरी में थे, बट हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें ओवर द पीरियड अंदाज़ा हुआ कि जब हमने जेंडर मिक्स की बात की, हमने लोगों को एम्पावर किया, हमने फीमेल्स को एम्पावरमेंट की तरफ लेके आए, उनकी ग्रोथ की बात हुई, और हमने देखा कि वो बेटर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की जिसको हम आज HR कहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, रिक्रूटमेंट है, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट। वी रियलाइज नाउ, जब हम स्केलेबिलिटी पे गए, हमने अपने मल्टीपल आउटलेट्स हम ग्रो किए उस सर्टन नंबर से बियॉन्ड, जहाँ पे सेठ साहब की नज़र से या CEO की नज़र से लोग अवैध। ठीक। रियल एस्टेट की तरफ आते हैं। एक मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने बात की द मैक्स प्रॉपर्टीज़ के नाम से, वो अपना काम करा रहे हैं, और मेरे तो मैंने उनसे बात की कि अच्छा लाहौर को आप किस तरीके से देखते हैं? तो उन्होंने कहा जी लाहौर जो है ना वो अब वर्टिकल होने लगा। तो मुझे कहा, क्योंकि मैं ना जी पिछली सदी का इंसान हूँ, तो मुझे अपनी ज़मीन, अपनी छत चाहिए होती है। तो जब आप वर्टिकल में चले जाते हैं तो वो ना आपकी ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है, और ये जब बाहर के जितने मुल्कों को आप देखते हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स का काम है, यहाँ पे भी वो उसी तरह की चीज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर के साथ फिट नहीं हो रहे। लेकिन जो हमारी पौध है, नई नस्ल है, वो बहुत ओके है इस बात के ऊपर कि हम अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। अपार्टमेंट्स इज मच फन एंड मच ब्यूटी। इन लोगों के लिए क्या कहा जाए और क्या नहीं? 15 लाख जुती लगे तो मारी जाए, क्या करें इनके साथ? मैं अब थोड़ा सा इस बात पे
क्या कहना, रोशनी डालने वाली बात नहीं, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं मैं लेना चाहता। देखिए लाहौर किस चीज़ का नाम है? लाहौर एक शहर है बिल्कुल जो रावी के किनारे है बिल्कुल ऐसे। और कई सौ साल से है, और बहुत से वॉरियर्स यहाँ से आए और गुजरे। हमने तो किसी को रेजिस्ट नहीं किया और हमने करना भी नहीं है। आपने कहा लाहौर वो क्यों और आ जाए। चाहे वो राजा रंजीत सिंह थे, चाहे वो मुगलिया दौर था, चाहे वो शेरशाह सूरी थे, तो दरिया के किनारे एक छोटा सा शहर था जिसके दरवाजे कमोबेश गिने जाते हैं। 12 कहे जाते हैं कि 14 कहे जाते हैं? 12 होते हैं, 12 14 पे लड़ाई चल रही है, लेकिन वैसे 12 बंद है। उनके अंदर एक शहर था और वो एक गुंजान आबाद शहर था। उसके अंदर आप जाएं तो आपको रंग महल में कोई लंबे चौड़े पार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे, सही। क्योंकि जो इस इलाके के रहने वाले लोग थे उन्हें हवेलियाँ नहीं चाहिए थी। ठीक। वहाँ हवेली, मियाँ यूसुफ साहब की हवेली बहुत मशहूर है, उस तरह की शायद 3 हवेलियाँ भी ना निकली। ठीक। वहाँ हाथे बहुत छोटे हैं। अल्लामा इकबाल साहब जिस गली से गुजरते हैं उधर से जब आप भाटी गेट से जाते हैं तो वो छोटे घर हैं, लोग इसी के अंदर रह रहे थे। somehow the other, अभी पिछले दिनों आपको पता है हमारे पड़ोस में उन्होंने भी एक हीरा मंडी पे बना दिया जी, मशहूर हो गए, और वो मशहूर, और वो बहुत ही मशहूर हो गए। जब हम हीरा मंडी देखने गए तो उसमें कोई वाली बात नहीं ये वाली हीरा मंडी किधर है कि यार हमारा से जा रहे थे तो हम तो पाए खाने जाते थे, लेकिन वो वाली ना पर्दे ना उस तरह की गुफ्तगू। वो बहादुर बादशाह वहाँ रहते थे, उनका एक आउटशूट था, नेबरहुड के लोग थे, वो कारोबार के लिए आते थे। जो दिल्ली की साइड से आया उसको दिल्ली दरवाजे से अंदर ले आए, जो जिस भाटी गेट से आया उसको भाटी की तरफ में ले आए, जो गेट से आया तो उसको उस साइड। उसके आगे डिफरेंट बाजार थे। ये वो शहर था जो कई सौ साल तक वहाँ बनता बगड़ता रहा, उसका एक अपना कल्चर था। जब वो बड़ा शहर हुआ तो लोगों ने बाहर अपनी जगह बनाना शुरू कर। जब वो निकले तो एक उर्दू बाज़ार बन गया, एक आपका रेलवे रोड की बाज़ार, एक रेलवे स्टेशन आ गया, अंग्रेज़ ने आके अपनी रेल बिछा ली, यस, शहर को बाहर निकल के आया, बागबानपुरा समनाबाद तक ले आए, और फिर आपके एक दिन आपको पता चला कि हमने तो टाउन बनाने थे, हमने तो जगह का नाम वहाँ तब तो दिल्ली दरबार आप जाते हैं, वो कहते हैं मैं शालमी, मैं तू कितने रहना है, मैं रंग महल, तू कितने लोहारी के सामने, लोहारी एंटर किसी को पूछ ला, उसका कल ही था नंबर, ओ यार तू पूछ ला किसी को, सुबह पूछ ला, शाम में पूछ ला। ठीक। वो शहर था। ठीक। वो शहर अब बन के आगे आके तो हमें पता चल गया कि ये बड़ा हो रहा है और हमने टाउन बनाने हैं। तो फिर हमने टाउन बनने से पहले 70s और 80s की प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे एक इलाका बनाते हैं। उन्होंने कहा इस इलाके के लिए कितनी जगह चाहिए, तो यहाँ के रहने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पड़ता। वो गांव के लोगों को तो पता है कि मरला होता है, मरले के ऊपर कनाल होती है, कनाल के ऊपर एक बेगा होता है, और बेगा के ऊपर फिर एक एकड़ होता है। ठीक। तो उस वक्त की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सोसाइटी उठाई, उसका नाम रखा 1600 एकड़, और दूसरी सोसाइटी का नाम रखा 3200 एकड़। ये बहुत से ऐसे सुनने वालों को नहीं पता होगा कि इसको ये कौन सी जगह है। ये 1600 एकड़ जो है इसका नाम है अल्लामा इकबाल टाउन, और जो 3200 एकड़ है इसका नाम है टाउनशिप। टाउनशिप एक ऐसी यूनिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जहाँ पे ऑल स्ट्रीट्स आर एट 90 एंगल, देयर इज नो डेड एंड, देयर इज you will reach at the T and T will take you to another street. It's always there is not even a single street which is on certain angle. It's always straight. It was very well planned. Model Town was another uniquely planned society. We were growing, we were moving on, and we had to bring up our own city. हमारी सोच उस वक्त के जो लोग थे उनकी बिल्कुल ठीक थी। They never thought कि ये शहर इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ इतने लोग आ जाएंगे, और बाहर से कितने लोग, ऐसे हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे, और वो यहीं आ जाएंगे और वो वापस नहीं जाएंगे। सही। उनकी वजह स्कूल्स थे, उनकी जगह बैंक्स थे, उनकी जगह जॉब्स थी, फैक्ट्रीज किसी हद तक चल रही थी। एक वक्त आया कि फैक्ट्रीज ख़त्म हो गई। अब जो सबसे बड़ा पुल रह गया हुआ है वो रह गया हुआ आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का और स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स का, जिस तरह आपके हैं। इफ़ यू गो बैक देयर वाज नो प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हमारे जिस ज़माने में आपने पाकिम्स पढ़ा तो पाकिम्स चंद कनालों पे, हाँ जी, अलाउ मी टू से इट, जिसको आज हम लम्स कहते हैं और जो IBA के साथ कनेक्ट होता है, लम्स भी एक 2-2 कनाल के 2 घरों में था। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और वो उस वक्त कमोबेश के पीछे लिबर्टी के साथ, एक्जैक्टली शॉपी के साथ अंदर जाएं, आगे एक पार्क आ जाता है, उसके सामने जितना वो पार्क है उतनी ही 2 बिल्डिंग्स थी, बिल्कुल, जहाँ से
एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ने अपना जन्म लिया। आज वो इंस्टीट्यूट समाये नहीं समा रहा, उसकी बिल्डिंग्स मेरा ख्याल है जितनी वो उनकी जो जगह थी शायद उससे 4 गुना बड़ी आज उनकी लाइब्रेरी होगी, बिल्कुल ऐसे या उससे मिलता जुलता आज उनका कैफेटेरिया होगा, बिल्कुल ऐसे। तो पॉपुलेशन, इस दौरान आपको पता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम हो रहा था, बट वो एक एफर्ट थी जो कहीं लैंड नहीं की। तो शहर का साइज जब बड़ा तो इंसान ने कहीं रहना तो है, चाहे वो तंबू में रहेगा तो या दूसरा है। तो ये टाउन्स दर टाउन, और फिर लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये पहले कोई नहीं घर बनाता था, मैंने बना लिया, साथ वाला बेच दिया बहन भाई को, चाचा। और ऐसा नहीं था कि एक आदमी आया उसने पूरी लाइन की लाइन ही बना ली है और फिर उसने बेचना शुरू कर दिया। तो ये 90s में, मिड 90s में एक कल्चर आया जहाँ पे लोगों ने मल्टीपल घर बना के बेचना शुरू किए। ठीक। जिसमें आप लाहौर में नाम लेते हैं तो आपको ईडन का नाम आएगा, आप रावलपिंडी में जाते हैं तो मलिक रियाज साहब का नाम आता है। ये वो यूनिक लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को असेस किया कि हमें इन लोगों को घर बना के देना, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। ठीक। सरकार हमारी जो सोच रही थी ना, वो 150 फुट की कुशादा सड़कें, ठीक, साफ सुथरे पार्क, मस्जिदें, और उसके साथ और क्या बेच रहे थे? पार्क, मस्जिद, सड़क, और इसके अलावा किसी ने लाइब्रेरी की बात नहीं की। कभी कभी अस्पताल, आप एक ज़माने के रोज़नामा जंग के ऐड निकाल के देखें, आपको इससे आगे कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन जब शहर बड़ा हो गया, स्कूल्स आ गए, या फ्रेंचाइजिंग आ गई, मल्टीपल हो गई, बिजनेस आसान से आसान तर चल, लोगों को बिजनेस आइडियाज़ मिलते गए, लोगों का पोटेंशियल था, लेकिन शायद हम हाथ पकड़ के चलने वालों में से। ठीक। आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ। आप मुझे खुद ही भेजें तो शायद मैं 2 किलोमीटर के बाद जाके थक भी जाऊँ और मुझे लगे आगे अंधेरा काफ़ी है। लेकिन आप हाथ पकड़ के मुझे कहेंगे वहाँ 2 किलोमीटर के बाद एक और आदमी होगा, वो पकड़ के तुम्हें ले जाएगा, तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि मैं 2-2 किलोमीटर के 10 स्ट्रेच। तो अब आप इसको इन्विजन ये करते हैं कि अब जो अगला लाहौर है, जो नवा लाहौर बन रहा है, तो वो नवा लाहौर जो है वो आपको इसी तरह वर्टिकल ही नज़र आएगा? वर्टिकल ये बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन उसकी सपोर्टिव में कहीं से कोई कहते हैं ना कि कुछ खिड़कियों से अच्छी हवा आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक। गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट जाती रहती हैं, गवर्नमेंट से आना है, गवर्नमेंट से जाना है। मुझे जब जवानी में ना पता लगा 5 साल का जुनेजो साहब का प्रोग्राम आ गया, तरक्याती प्रोग्राम 5 साल का, और उसमें जो प्रीमियम मोस्ट चीज़ है जिस पे लोगों को, हम साफ गलियां बनाएंगे जिसको सोलंग कहते हैं, जो खड़ी ईंट से बनाया जाता है, और हम नालियां बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट था ऐसे मुल्क का जिसके बैक एंड पे हम एटॉमिक पावर पे काम कर रहे थे, एग्जैक्ट। लेकिन सामने हमें गलियां दिखाई जा रही थी। और हम वो आईटी हमने ओवर द टाइम हमने सरप्राइज, हमारा टैलेंट था, स्किल सेट था, बट प्लानिंग के ऊपर हम इसी के ऊपर कहीं बैठे हुए थे। यस। वहाँ से हम निकले, स्कूल कॉलेजेस पे आए, आगे आए। अब मलिक रियाज साहब हमें बड़ी बड़ी मस्जिदें हमें वो दिखाते हैं, 3 तलवार भी है, मोर भी है, फ्रेंच वो आईफल टावर भी है, तो उसमें लाइटें भी जलती हैं। फिर हमें वो न्यू ईयर ऑफ लाइफ है, मुझे लगता है लग्जरीज को इस तरीके से डिफाइन किया गया, बहुत ऊपर आ गया वो, व्हाट इट वाज मैनी ईयर्स बैक। अब उससे कुछ चीज़ें जो सामने नज़र आने वाली हैं वो बहुत इम्प्रूव कर गई हैं। उसका कहीं ना कहीं कस्टमर बैंक भी बन गया, लो पीपल वांटेड दैट। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, हम आपके साथ मैं कहीं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो आप वो बहुत चीज़ें देखते हैं कि अच्छा यार ये बिल्डिंग पहले किसके पास थी, ये क्या से हुआ, मतलब क्या है ये, किसी को बताने के लिए होता है कि अच्छा ये बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल एक अभी हमारी एम आलम रोड पे पिज़्ज़ा हट का जो वो बना, और वो तहजीब को वो दी गई, तो आप वो सोचें कि वो आपको शायद बहुत देर पहले से ये चीज़ें को अंदाजा था कि यार अच्छा ये है। तो जब हार्डीज़ के लिए भी दूसरी जगह पे जा रहे थे तो उस वक्त भी आपने यही कहा था कि अच्छा दिस इज़ दैट प्लेस, जो कि उनको हमने दिखा दी या बता दी है। तो इस तरह से चीज़ें लोगों का माइंड पढ़ के आप चीज़ें दे रहे होते हैं, या आप कह रहे होते हैं कि ये आसानी है, ये ले लें? असल में ना, जब हम कोई भी इन कई माह साल में, जब जैसे मैं आपके साथ उठता बैठता हूँ, तो आपके चौधरी साहब ने जगह जगह पे अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, कुछ कस्टमाइज बनाई हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं फ्रेंचाइज के साथ। नो, उनको हम, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है हमारे मुआशरे में, पर्पस बिल्ड। अब पर्पस बिल्ड हॉस्पिटल है, वो पर्पस बिल्ड इंस्टीट्यूट है, वो पर्पस बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑफिसेज बनाए हैं। तो अब जब इसमें ना आपका एक अच्छा दिलो दिमाग भी है, अगर आप अच्छे दिल से सोचेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस जगह में क्या होना चाहिए। हाँ, सही।
सर्विस के साथ बाटा बैठ जाता है, बाटा के साथ सर्विस बैठ जाती है, स्टाइलो के साथ ECS कहा जाता है, ECS के साथ मेट्रो बैठ जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये मार्केट डेवलप होती है। ये अब इसलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है कि आप जब किसी को कोई ज़मीन दे रहे होते हैं या उसके बारे में कोई बता रहे होते हैं तो उनके कंपैटिटर्स को भी जेहन में रखना पड़ता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके जेहन में होती हैं। मैंने बताया ना कि अगर आप एक प्लॉट पे खड़े हो जाए ना, एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाए, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक, जैसे आपने एग्जांपल दी पिज़्ज़ा हट की, बंद हुआ तो तहजीब आया। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में हमें बड़ी जल्दी चीज़ों को अडाप्ट करने का शौक है। हमें लगता है हम मिठाई, वो क्या कहते हैं, दवाई की दुकान बहुत जल्दी खोल सकते हैं। आपने फ्रेंचाइज खोली, मैं भी खोल सकता हूँ, ठीक, जबकि इतना आसान नहीं है। अब पिछले दिनों आपने देखा कि हमने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने डॉलर शॉप्स ट्राई किए हैं। आप जिस बाज़ार में जाए डॉलर शॉप है, एक की चल गई, दूसरे ने भी खोली, मेरी नहीं चल रही, आपने भी। अगर आप उस बिल्डिंग के सामने खड़े हो तो आपको लगता है कि ये इसका इतना रेंट होगा, तो क्या ये डॉलर शॉप के लिए जगह ठीक है? आप कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, इसका तो डॉलर शॉप तो किसी बाज़ार में होनी चाहिए, उसको इचरे में होना चाहिए, बागबानपुरा में होना चाहिए, धर्मपुरा में होना चाहिए, उसकी ये जगह नहीं बनती। ठीक, इसका नेबरहुड क्या है, यहाँ कौन सा कस्टमर आता है, किस वक्त आता है, वो सुबह सुबह आता है, दोपहर को आता है, शाम को आता है, वो कितने पैसे लेके आता है, वो क्या खर्चेगा, तो कौन सा कारोबार होगा तो ये बचेगा। मैं अक्सर ये बताता हूँ, मेरे पास हर बाज़ार की, हर मॉल की, हर सड़क की एक कहानी है। ठीक, MM आलम की एक कहानी है इस वक्त। आप कहें कि 25 साल पहले क्या था, वहाँ पे फ्रेडीज़ था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ज़ूक था, आज भी है। आज भी है, yes, वहाँ पे विलेज था, वो आज भी है। वहाँ पे ज़ूक, विलेज, फ्रेडीज़, KFC भी था, 98 में आ गया, बिल्कुल था, और पिज़्ज़ा हट भी था। खाड़ी भी इसी ज़माने में आया। ठीक, अब अगर आप जेन पे और जोर डालें तो इसके अलावा तो शायद पेट्रोल पंप्स भी पुराने हो गए हैं, ये भी बाद में आए हैं। बाद में गुल अहमद ने 2 जगह ली, ठीक है। सना सफीनाज ने 2 जगह ली, सर्विस ने जगह बदली, एंड्योर बना, बाटा ने जगह बदली, J.Dot ने जगह बदली, सो मच सो अब खाड़ी भी अपनी जगह बदलने जा रहे हैं। तो जब आप MM आलम को देखते हैं तो ये 25 साल की एक मुकम्मल कहानी है आपके पास। सही, तो उस कहानी से आप उस बाज़ार से आप एक और बाज़ार की कहानी भी बना सकते हैं। सही, इस तरह वाइब्लॉप की भी एक कहानी है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो हम उस कहानी में देखते हैं कि जैसे आप एक्टिंग करते हैं, इस किरदार में कौन सा एक्टर है, तो हम उस एरिया के उस किरदार के मुताबिक देखते हैं कि यहाँ मिठाई की दुकान नहीं, यहाँ बैंक ही बन सकता है, तो वो बैंक ही बनता है। ठीक जी, थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे आज के मेहमान थे जी शहबाज अली, और शहबाज अली की मैं जो पहले स्टार्ट में बात की थी अबाउट द डाइवर्सिटी दैट ही हैज़, सो आई बिलीव कि उनकी डाइवर्सिटी ने ही उनको अभी तक इतना ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव रखा हुआ है, पावर्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन। सो आई होप कि आपने बहुत सी लर्निंग ली होगी। अगर हम यहाँ पे रियल एस्टेट की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो इनकी बातों को अगर आपने गौर से सुना होगा तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नए गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।